तो आज मैग्नेटिक इफेक्ट का पांचवा लेक्चर है। कल जो थोड़ा सा छूट गया था वो यही था, ठीक है। इसमें अभी भी एक डायग्राम कम है, वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया गया था। लाइव वायर को हम लोग रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, न्यूट्रल वायर को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और अर्थ वायर को ग्रीन कलर से। अर्थ वायर हम लोगों को शॉक से बचाता है। अर्थ वायर का काम कब आता है? जब ये एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने की वजह से लीकेज ऑफ करंट हो जाता था, ठीक है। तो उसका जो करंट है वो किसी भी एप्लियंस के सरफेस पे आ जाता, जिसके कारण एप्लियंसेस पर जब हम टच करेंगे तो हम लोग को झटका लग सकता था। इसीलिए वहां से करंट को ज्वाइन करके सीधा अर्थ तक पहुंचा दिया जाता है, उसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ वायर, ठीक है। न्यूट्रल वायर में न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जरूरी होता है टू कंप्लीट द सर्किट। लाइव वायर क्या था? लाइव वायर रेड कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें करंट का फ्लो होता है, ठीक है। उसको अगर जो हम बिना इंसुलेटर पहने छुए तो हमारा बॉडी जो है वो न्यूट्रल वायर का काम कर जाएगा और उसको अर्थिंग मिल सकता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में करंट दौड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग चप्पल पहन करके वैसे करंट को छूते हैं तो हमको झटका नहीं लगता है, ठीक है। चलो अगला शॉर्ट सर्किट हम लोग को पढ़ना था। जगह दे तो जगह दे। शॉर्ट सर्किट पढ़ना था हम लोगों को। ए शॉर्ट सर्किट इज ए फॉल्ट that occurs when a circuit has low resistance connection between two conductors। ध्यान से सुन लो पहले। जब शॉर्ट सर्किट कब होता है? इतना जो डिफाइन आप लोगों के सामने लिखा गया है, समझ गए? ये समझने में डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में या फिर और कहीं मिल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर डिफिनीशन आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखे हैं कि जब लाइव वायर एक्सीडेंटली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाए, ठीक है, उसके वजह से रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और करंट अचानक से हैवी फ्लो होने लग जाएगा और इसी के वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके वजह से आग लग सकता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट की वजह से भी शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीट, और यहाँ से आग लग सकता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के बारे में दो बातें हम लोग को जानना चाहिए। पहला चीज कि शॉर्ट सर्किट तब लगेगा जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाएगा, मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों अगर जो चिपक जाए। कभी कभार स्पार्क देखते हो, ये दो तार को जब हम लोग चिपका देते हैं तो, ठीक है। एक तो उस टाइम पे होता है, दूसरा कारण है इसका ओवरलोडिंग का। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये रेसिस्टेंस इज लो जो लिखा गया है, इससे इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको अभी रट करके रखना है, क्योंकि रेसिस्टेंस इज लो जो बात किया गया है इसको आप लोग पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर जाकर के, ठीक है। कि वहां पर शॉर्ट सर्किट करके टोटल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। अभी आप लोग ये जानते हो ना, ऐसे करके रेसिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। ऐसा कर करके और भी ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है। तो तुम लोग निकाल ले तो रेसिस्टेंस, ठीक है। इसी में हम लोग शॉर्ट सर्किट का रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सीखने लग जाएंगे 12th क्लास के अंदर, ठीक है। इसी शॉर्ट सर्किट पे, ठीक है, जहां पर रेसिस्टेंस को बताया जाता है कि लो है और वहां पे करंट बहुत ही ज्यादा फ्लो होता है। ऐसे केस में रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। यहाँ पर तो रेसिस्टेंस लो लिखा गया है, ऐसे केस में रेसिस्टेंस एकदम क्या हो जाएगा? 0। ओवरलोडिंग क्या चीज होता है? जैसे वहां पर सॉकेट दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। उस सॉकेट में हम 3 प्लग पिन डाल दिए, ठीक है। और उस 3 प्लग पिन में 3 जगह रहता है। एक जगह से एडेप्टर लगा दिए, एक जगह से अपना मानो सोलर कुकर, या फिर एक जगह से हम ओवन चालू कर दिए, दूसरा जगह और आयरन लगा दिए। उसका अगर ताकत देखा जाए उस सॉकेट का, तो 5 एम्पियर अगर उसको लोड उठाने का उसके अंदर क्षमता बनाया गया। कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का। लेकिन उसके अंदर से हम करंट जब निकालना चाहेंगे 5 एम्पियर से ज्यादा, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर तक का करंट अगर जो हम निकालना चाहेंगे, तो उस केस में उस सॉकेट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा और जिसके वजह से वहां हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। जब भी करंट ज्यादा फ्लो होने लग जाता है, ठीक है, तो उसके वजह से हीट ज्यादा जनरेट होता है। क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सबको याद है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में यह बात बताया गया था कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट।
स्क्वायर ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। जितना ज्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ही ज्यादा हीट आएगा, ठीक है। तो उस सॉकेट का क्षमता था 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक का, और उसके अंदर हम लोग 8 एम्पियर का करंट निकालना चाह रहे हैं, उसके अंदर से 10 एम्पियर का करंट निकालना चाह रहे हैं, जिसके वजह से वहां पर हीटिंग इफेक्ट आएगा, और वहां से हीट के वजह से फिर से तार बार जलना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण भी यहां शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं ओवरलोडिंग। When too many electrical appliances are connected to a single circuit, when इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। जब बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सर्किट, बहुत सारा एप्लियंस मतलब डिवाइस को एक सिंगल सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाए, जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, काउजिंग द सर्किट टू ड्रॉ मोर करंट देन इट कैन हैंडल। जितना उसका क्षमता है उससे ज्यादा करंट वो उससे हम लोग खींचने का प्रयास अगर करेंगे, ठीक है, उस सर्किट से, उसके वजह से ओवरलोडिंग हो सकता है। और ओवरलोडिंग से क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इसके बारे में लिखते हैं काउजेज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कितना कारण से हो सकता है, 2 कारण से। पहला ओवरलोडिंग, एक और क्या बताए थे, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाएगा तो, ठीक है। अब इन सब से बचने के लिए, ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो देखते हो जो घर में अंडर वायरिंग हो रखा है या फिर वायरिंग जिस घर में हो रखा है, ठीक है, ऐसे ही तार घर में नहीं घूम रहा है, झूल नहीं रहा है, तो वो सब घर में बढ़िया फ्यूज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पूरा घर के लिए तो एक फ्यूज होता ही है, अलग अलग रूम के लिए अलग अलग फ्यूज होता है, ठीक है। किसी किसी रूम में तो इतना सारा फ्यूज दिया जाता है कि एक बल्ब के लिए अलग से फ्यूज है, उस रूम का जो फैन है उसके लिए अलग फ्यूज है, ठीक है। एसी अगर उस रूम में तो उसके लिए अलग फ्यूज है, कि कोई भी अगर जो शॉर्ट सर्किट करने का कोशिश किया या फिर कोई भी वायर ज्यादा हीट हो गया तो वहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट हर बार खराब चीज नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर तो शॉर्ट सर्किट तुमको लग रहा हो कि बहुत गंदा चीज है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हमारे उपयोग में भी आता है। कैसे वो यूज में आता है, जब एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लग जाएगा तो यहां पर एक हम फ्यूज लगा करके रखेंगे, और यहां से जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या, यहां का जो तार है इसमें हीट जनरेट होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो इधर का तार का जितना मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला यहां पर क्या लगा देंगे जी, फ्यूज लगा देंगे। अपने आप ज्यादा हीट जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट के वजह से ये पिघल जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट यही होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्किट ब्रेक। सर्किट ब्रेक मतलब आगे करंट फ्लो होने नहीं देगा, करंट फ्लो नहीं होने देगा तो आगे का डिवाइस हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ एक सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेफ्टी डिवाइस। एक और सेफ्टी डिवाइस का हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। कौन सा वायर के बारे में बोले थे सेफ्टी डिवाइस है, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। अर्थ वायर को भी क्या बता रहे थे, सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, जो हम लोग को शॉक से बचाता था, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस मेड अप ऑफ थीन वायर कंपोज्ड ऑफ टीन एंड लीड एलओआई। टीन और लीड का एलओआई के मदद से हम लोग जनरली बना लेते हैं एक सेफ्टी डिवाइस जिसका नाम है फ्यूज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा जी, कम होगा। ये नहीं कि सर ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बना दे। अच्छा, हम लोग घर में अपने आप से फ्यूज तैयार कर लेते हैं, अपना घर में अपने आप से फ्यूज तैयार, उतना एलओआई वगैरह के चक्कर में नहीं रहते, समझ गए। तार को छीलते हैं, वहां से निकालते हैं, और 2-3 जो पतला पतला एकदम पतला पतला तार रहता है उसको मोड़ करके और लगा देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जैसे यहाँ पे भी एक फ्यूज लगा हुआ है, रेड कलर का दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। रेड कलर के जस्ट उधर साइड पे एक बिना स्विच नहीं है, वो स्विच जैसा बस दिख रहा होगा, स्विच नहीं है, वही फ्यूज है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते थे ना, बार बार जब करंट ज्यादा या कम आ जाता था तो सर्किट ब्रेक होते रहता था घर में, तो पहले क्या किया जाता था कि तार को तुरंत छीला और थोड़ा मोटा तार दे दिया और फ्यूज लगा दिया। पता चला मोटा, वहां पर फ्यूज जो है उसमें ज्यादा मोटा तार लगा दिए, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर से करंट फ्लो हो जाता था, अंदर में जाकर के पंखा खराब, बल्ब खराब, ये सब होते रहता था, समझ गए। पहले का जमाना थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हुआ करता था, आज के 5-8 साल पहले। अभी ना स्टेबलाइज करंट आता है, ऐसा नहीं है कि जब मन तब करंट ज्यादा हो जाएगा, जब मन तब करंट कम हो जाएगा, अब ऐसा नहीं आता है, ठीक है। अब सबके घरों में स्टेबलाइजर भी होता है। अच्छा, तो ये कैसे अप्लाई किया जाता है ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और कहां लगा हुआ होगा, ठीक है। फ्यूज को न्यूट्रल वायर में लगाएंगे,
नहीं लगाएंगे, उसमें करंट ही नहीं फ्लो होता, लगा करके क्या करेंगे? फ्यूज को कहां लगाएंगे? फ्यूज को कहां लगाएंगे? लाइव वायर में। फ्यूज कहां लगाएंगे? लाइव वायर में, ठीक है। इट्स पर्पस इज टू प्रिवेंट पोटेंशियल डैमेज। इसका क्या पर्पस है? पोटेंशियल डैमेज से ओवरलोडिंग के वजह से, शांत रहो बस 2-4 मिनट हम सब सेट कर देते हैं। ओवरलोडिंग के वजह से पोटेंशियल डैमेज हो सकता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। उसी से बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं जी? फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल मतलब काम किस प्रिंसिपल पे कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे ही ज्यादा हीट होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि फ्यूज का जो वायर है पिघल जाएगा और आगे सर्किट कंप्लीट नहीं होने देगा। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसे लिखने को मिलेगा कि अल्टरनेटिंग करंट अलग सा और डायरेक्ट करंट के बारे में अलग से जानने के लिए जानने का होता है, लेकिन दोनों का हम डिफरेंस लिख दिए हैं कि एक ही बार में नहीं पढ़ सके, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन जो है करंट का चेंज होते रहता है। यहां पर एक बार में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार निगेटिव डायरेक्शन होता है इसके पास, जिसको हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ होगा फ्रीक्वेंसी कितना है जी इंडिया में? 50 हर्ट्ज। ये अलग अलग देश में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, समझ गए। जैसे इंडिया का एक चार्जर लेकर के और तुम चले जाओ विदेश, यूएसए, तो हो सकता है वहां काम नहीं करे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लाइट से आया तो चार्जर खराब हो गया, समझ गए। इसका ये मतलब हो सकता है कि इंडियन जो चार्जर बनाया गया है वो 50 हर्ट्ज के लिए बनाया गया और वहां करंट हो सकता है 45 हर्ट्ज, ये 40 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी का हो, इसके वजह से चार्जर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे चार्जर 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों के लिए बना दिया जाता है, ताकि हम लोग दूसरे देश भी जाए तो वो काम कर सके, ठीक है। इसका सोर्स, ये एसी करंट हम लोगों को कहां देखने को मिलेगा? हाउस होल्ड सर्किट में। ये जहां जहां बैटरी लगा हुआ रहेगा वहां वहां डीसी करंट देखने को मिलेगा। डीसी करंट में हम लोगों को झटका नहीं लगता है। क्यों नहीं झटका लगता? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होता है। अब रिपल्सिव फोर्स के बारे में ठीक ठाक तरीके से, कोई दिक्कत? हाँ बोलो। हाँ, डीसी से एसी में और एसी से डीसी में दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं। मोटर और जनरेटर पढ़ाया जाता था पहले, 2-3 साल पहले तक, समझे। तो उसको हटाया गया हम लोग इस सिलेबस से, तो उन सब का इस्तेमाल करके हम लोग कन्वर्ट करते थे। ट्रांसफॉर्मर आता है, एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर आता है। अच्छा, तुम डीसी से एसी पूछे हो। अच्छा, डीसी से एसी कन्वर्ट करना काफी मुश्किल है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में डिसएडवांटेज भी पढ़ते हैं। यहां पर देखो, एसी ज्यादा डीसी से क्यों प्रीफर किया जाता है, उसके बाद उसका आंसर में ये तुमको मिल जाएगा, ठीक है। कि हम लोग डीसी से एसी में कन्वर्ट ना के बराबर कर पाते हैं, और कर भी पाते हैं, बहुत इतना ज्यादा कॉस्ट आता है जिसको हम लोग सोच नहीं सकते, ठीक है। ज्यादा इजीली कन्वर्ट कौन होता है? एसी से डीसी। हम लोग कुछ भी मेटल या नॉन मेटल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोगों को जो चीज सस्ता वे में कुछ मिल सके तो उसके लिए हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में भले बहुत महंगा वे था कुछ भी करने का, लेकिन हम लोग अब धीरे धीरे सस्ते के ऊपर आने लग गए कि कौन सा काम हमारे लिए ज्यादा सस्ता और ज्यादा फायदेमंद और कम टाइम में हो सकता है। डीसी से एसी कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत ही ज्यादा महंगा हो सकता है, इसीलिए हम लोग नहीं कन्वर्ट करते। कुछ और बचा क्या? हाँ, लॉस जो है यहाँ पे, ट्रांसमिशन लॉस बहुत ही ये क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन के टाइम पे, मतलब एक जगह से दूसरा जगह अगर लेके जाएंगे तो करंट का लॉस बहुत ही कम होता है, पोटेंशियल बहुत कम गिरेगा। से देखते हो कि एक शहर से दूसरा शहर, अरे इधर देखो, एक शहर से दूसरा शहर, बस 2 मिनट दो, 3 मिनट दो सानू, 2-3 मिनट बस, उसके बाद हम सेट करते हैं। 5 क्या बोल रहे थे, एक शहर से दूसरा शहर तक अगर जो हमको करंट लेकर के जाना है अगर जो, तो उसमें एसी करंट ही लेकर के जाएंगे, ठीक है। डीसी नहीं लेके जाएंगे। पहले डीसी वायर के इस्तेमाल से ना ये बैटरी में कनेक्ट करके, और नीचे हम कमरा में एक बैटरी लगा करके रखे हैं और वहां से वायर कनेक्ट करके ले, जितना ज्यादा दूर लेके जाते थे तो बगल वाला जो बल्ब है वो ज्यादा तेज जलता था, और जितना दूर लेके जाते हैं, ठीक है, तो बल्ब कम जलता था, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि इस जितना ज्यादा हम दूर जाते जाएंगे हमारा सोर्स से, उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल गिरते चला जाएगा, ठीक है।
और कुछ तो इसमें नहीं है। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने नोट्स जब सेंड करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा कि एसी डीसी से ज्यादा प्रीफर क्यों किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ वैसा वर्ड नहीं होगा तुम्हारे लिए कि जो नहीं समझ सको। और लास्ट का एक है सिमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम लिखा हुआ होगा, ये ड्रॉ किया होगा। जो नहीं समझ में आएगा तो अगले दिन में पूछ लेना इसको। ठीक है, काफी मुश्किल रहा आज का ये लेक्चर। ठीक है, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। आधा घंटा, कितना 10 बज गया है, वही आधा घंटा के लिए हम रुके हुए थे, सब लेट धीरे धीरे आया।